अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्री 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3। बेटा कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क बेसिकली सबसे पहले हम नेटवर्क और फिजिकल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन करते हैं। नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली व्हेन टू आर मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर according to share information and resources is known as a network। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, रिसोर्सेज को शेयर कर सके एक जगह से दूसरी जगह। अब ये जो शेयरिंग है ये हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन रूम्स भी हो सकती है, विद इन कंट्री भी हो सकती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हो सकती है। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने कम्युनिकेशन करनी है तो इसके लिए हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। यदि हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड होगी तो हम कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन होती है हमारी दो तरह की, एक होती है फिजिकल, एक होती है वायरलेस। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब वो है वो कम्युनिकेशन जिसमें वायर्स इन्वॉल्व होंगी, यानी हमारी जो कम्युनिकेशन है वो वायर्स के लिए जरिए हो सकती है। आपके पास इसकी बेसिक एग्जांपल है डीएसएल। अब डीएसएल हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक लैंडलाइन नेटवर्क है, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये ऐसा नेटवर्क है जो हम अब कह सकते हैं कि वायर्स के जरिए आपस में कनेक्टेड है। और दूसरा हमारे पास है वायरलेस, जिसको वाईफाई का नाम भी दिया जाता है, यानी जो विदाउट वायर होता है वो होता है वायरलेस नेट। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है फिजिकल स्ट्रक्चर, बेसिकली फिजिकल स्ट्रक्चर को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है टाइप ऑफ कनेक्शन और सेकंड कैटेगरी हमारे पास है टोपोलॉजीज। अब सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ कनेक्शन क्या होता है। टाइप ऑफ कनेक्शन की बेसिकली सिंपल डेफिनेशन हमारे पास ये बनती है कि जब हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं सेम वे और सेम लिंक के साथ, यानी जब हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को सेम वे के साथ सेम लिंक के साथ आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास कौन कौन सी है, पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरी हमारे पास होगी मल्टीपल पॉइंट। ये हमारे पास दो टाइप है, टाइप ऑफ कनेक्शन की दो टाइप्स है, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है और दूसरा हमारे पास है मल्टीपल। तो ये दो कनेक्शन है जो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिटेल से पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है। आप कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक। ये हमारे पास एक ऐसा लिंक है जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी दो डिवाइसेस के दरमियान जब आपने लिंक करना है, डायरेक्टली आपने इसको यूज करना है तो उसको हम नाम देते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का। इसमें बेसिकली फॉर एग्जांपल हमारे पास टू एग्जांपल्स आ सकती हैं, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अब लेट्स सपोज करिए इसी एग्जांपल आपके पास है कि रिमोट कंट्रोल का जो कनेक्शन है उसका जो डायरेक्ट लिंक है टीवी के साथ। अब जो रिमोट कंट्रोल को बंदा हैंडल करता है वो सेंडर है और आगे जो टीवी उसको एक्सेस करेगा वो क्या होगा, रिसीवर। तो इसमें इसकी बेसिक एग्जांपल हमारे पास यही बनती है, रिमोट कंट्रोल कनेक्शन एंड टीवी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और सेंडर और रिसीवर आप कह सकते हैं एक सेंडर है एक रिसीवर है, ठीक है। जैसा कि मैं कोई बात कन्वे करता हूँ, आगे से जो बंदा उसको आगे से पिक करेगा वो होगा रिसीवर। इसकी बेसिक एग्जांपल आपके पास टीवी एंटीना भी हो सकती है कि टीवी एंटीना का क्या है कि जिस साइड उसकी डायरेक्शन होती है तो उस साइड पे उसके जो सिग्नल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं। तो आजकल घरों में केबल लगी, लेकिन इससे पहले जब टीवी का यूज होता था टेलीविजन का तो उसमें क्या होता था कि एंटीना जो होता है जो हम छत पे लगाते हैं जिस साइड पे उसकी डायरेक्शन ज्यादा होगी तो उस साइड के जो सिग्नल है यानी जो उस साइड के चैनल्स हैं आप कह सकते हैं कि वो अच्छी तरह से उनकी सर्विस आती है, वो ज्यादा अच्छी तरह उनका जो रिजल्ट होता है वो ज्यादा उससे क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है सेकंड हमारे पास है इसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन का मतलब ये है कि ऐसा कनेक्शन जिसमें हमारे पास मल्टीपल, आप कह सकते हैं कि मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं, मल्टीपल यूजर्स होंगे जो हमारी कैटेगरी को हमारे कनेक्शन को आगे से एक्सेस करेंगे। इसमें इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज अ लिंक बिटवीन सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स। जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये हमारे पास एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें हमारे पास
आप कह सकते हैं कि मल्टीपल रिसीवर्स होंगे जो हमारी डिवाइस को, हमारे मैसेज को आगे से रिसीव करेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास वाईफाई नेटवर्क। अब देखिए वाईफाई का जो कनेक्शन होता है वो सिंगल होता है, लेकिन उसको एक्सेस करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बनती है इसकी मल्टीपल की, वो यही है कि वाईफाई का जो कनेक्शन है इसमें क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि कनेक्शन हमारे पास सिंगल है, लेकिन इसकी जो एक्सेस है वो क्या है, वो मल्टीपल है। इसकी एक और डेली लाइफ में हमारे पास दूसरी एग्जांपल हमारे पास वो ये आएगी टेलीफोन लाइंस। अब देखिए टेलीफोन जो लाइंस है वो क्या होता है, उसको भी हम मल्टीपल पॉइंट इसलिए कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग, जब हम किसी से बात करते हैं एट द सेम टाइम हम क्या कर सकते हैं, सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सेंडर बात करेगा रिसीवर सुनेगा, ये नहीं होता। तो एट द सेम टाइम जो सेंडर है वो रिसीवर बन सकता है और रिसीवर सेंडर बन सकता है। तो इसकी एग्जांपल दूसरी हमारे पास आएगी टेलीफोन लाइंस। एक हमारे पास आएगी वाईफाई, सिंगल कनेक्शन है, मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस कर रहे हैं। दूसरी हमारे पास इसकी एग्जांपल बनती है टेलीफोन लाइंस। जो टेलीफोन लाइंस होती है उसमें क्या होता है कि दोनों पार्टिसिपेंट एट द सेम टाइम दोनों आपस में बात कर सकते हैं, जो सेंडर है वो भी इकट्ठी बात कर सकता है और रिसीवर भी एट द सेम टाइम बात कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टोपोलॉजीज। व्हाट इज अ टोपोलॉजी? बेसिकली टोपोलॉजीज में सिंपल हम अब यूज करेंगे फिजिकल यानी वायर्स वाला नेटवर्क। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो टोपोलॉजीज है ये हमारे पास ऐसा नेटवर्क है जिसको हम वायर्स के जरिए आपस में कनेक्ट करते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास ये होती है, द फिजिकल लेआउट in which number of computers are connected to each other। यानी physical layout और arrangement, यानी ये हमारे पास ऐसी arrangement है जिसमें हमने multiple कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है। तो बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी जो सिंपलेस्ट टाइप है वो है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, लास्ट में हमारे पास है मैश टोपोलॉजी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी क्या होती है? बेसिकली हम कह सकते हैं कि बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क इज नोन एज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी हमारे पास सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो टोपोलॉजी है वो हमारे पास है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि तमाम जो नेटवर्क होते हैं इनको बेसिकली हमने वायर के जरिए आपस में कनेक्ट किया होता है। तमाम कंप्यूटर्स को हमने आपस में क्या किया हुआ है, कनेक्ट के जरिए। और इन तमाम नेटवर्क को जब हम कनेक्ट करते हैं तो जिस डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करते हैं उसको हम नाम देते हैं बस का, हब का। यानी जिस हब के साथ ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है उसको हम हब कहते हैं। यानी ये देखें यहाँ पे लेट्स सपोज करें ये जो मैंने लाइन खींची ये हमारे पास बस है। अब इसके ऊपर हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में अटैच हो सकते हैं। लेट्स सपोज करें ये PC1 है, ये PC2 है और ये हमारे पास आएगा इसमें PC3 का नाम दे दें और ये आएगा हमारे पास इसमें PC4। अब ये तमाम जो नेटवर्क कनेक्ट है ये जो हमें नजर आ रही है ये हमारे पास इसमें बस है। बस से मुराद वायर, यानी ये तमाम नेटवर्क हमारे पास ये बैकबोन केबल है। अगर लेट्स सपोज करें ये PC खराब होता है तो हम इसको इधर से काट देंगे, इससे हमारा जो नेटवर्क है वो अफेक्ट नहीं होगा। अगर ये खराब होगा लेट्स सपोज करें इसको भी हम इधर से उतार देंगे, बाकी जो कंप्यूटर है वो अपनी वर्किंग प्रॉपर्ली जारी रखेंगे। लेकिन लेट्स सपोज करें अगर हमारी बैकबोन केबल यानी बस लेट्स सपोज करें अगर हमारी बस खराब हो जाएगी तो क्या होगा, जिससे तमाम नेटवर्क क्या होगा, अफेक्ट होगा और उसकी जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर ये काम नहीं करेगी तो आगे से PC1 भी काम करेगा, PC2 भी काम नहीं करेगा, PC3 भी, और इसी तरह जो PC4 है ये भी काम नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि बस में जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो प्ले रोल करता है वो हमारे पास है बस टोपोलॉजी में हब। इसमें हम नंबर ऑफ कंप्यूटर को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी, यानी हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसमें कंप्यूटर की जो तादाद है वो बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट इसकी जो टाइप्स है वो इंशाल्लाह कल करेंगे। आपने बेटा इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके आना है। तो अगर आप लेट्स सपोज करें किसी टॉपिक में आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।